हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने लीवर पैनक्रियाज डिस्कस किया था। हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज में माउथ बकल कैविटी से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम अब तक स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी बॉडी में दो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और लार्ज। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है ऑलमोस्ट 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर के इक्वल इसकी लेंथ होती है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ तो कम होती है, तो इसको फिर स्मॉल क्यों बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका डायामीटर जो होता है ये स्मॉल होता है देन लार्ज इंटेस्टाइन। डायमीटर स्मॉल होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और थर्ड वन होता है इलियम। कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जैसे ये हमारा रहा स्टमक, स्टमक के बाद ये वाला जो कर्व पार्ट होता है जे शेप जो होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम, इलियम। तो ये इलियम वाले पार्ट पर यहाँ आकर एंड होती है। ठीक है, यहाँ आपको अगर याद होगा तो एक स्फिंक्टर होता था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर बोथ साइड। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भी एक गेट होता है। यहाँ के बाद आपको याद होगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो गेट होता है उसको जो बोलते हैं वो गेट होता है वेल्व टाइप ऑफ गेट। मैंने बताया था इनिशियल वीडियोस में 2 टाइप की ओपनिंग होती है, स्फिंक्टर और वेल्व। तो यहाँ पर जो वेल्व होती है इसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व। इलियोसिकल वेल्व। अब इलियोसिकल वेल्व क्यों? इलियम और यहाँ सीकम, इस वाले पार्ट को जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व। सीकम और इलियम के बीच की जो वेल्व है इलियोसिकम वेल्व। और वेल्व जो होती है वो केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमको पता लगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो सबसे पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम और थर्ड वन इज इलियम। ठीक है, इलियम जो होता है वो एंड होता है किस पे? इलियोसिकल वेल्व पे। तो हमको ओवरऑल कितना पढ़ना है? इस पॉइंट से पाइलोरिक स्फिंक्टर से इलियोसिकल वेल्व के बीच का जो मैटर है उसको पढ़ना है, और जो गट है उसकी लेंथ होती है 6 मीटर। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें कैसे कैसे डाइजेशन होता है, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली काम होता है एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ठीक है, इसमें मेनली आपने देखा कि जो डाइजेशन था वो ईसोफेगस में भी हुआ, छोटा मोटा बक्कल कैविटी में भी हुआ, फिर स्टमक में भी हुआ। मेनली जो डाइजेशन होता है वो होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 90% ऑफ डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। बाकी एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो आगे फर्दर और पार्ट्स में होता रहता है। तो मेन जो डाइजेशन का काम है ड्यूडेनम में हो जाता है। अब ड्यूडेनम में कैसे होता है आपको अगर याद होगा, यहाँ पर हमारा पेनक्रियाज होता है, प्रीवियस वीडियोस में सारा पता है। यहाँ हमारा लीवर होता है ना, ऐसे लीवर से कुछ कुछ सिक्रीजन ऐसे आते हैं पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज से कुछ कुछ सिक्रीजन इसमें जाते हैं। फिर ये सिक्रीजन जो होते हैं वो वर्क करते हैं, और यहाँ पर ही सारा जितना भी डाइजेशन का काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। कैसे कैसे ये कंप्लीट होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये हम अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्ड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्रीजन। तो आपने अपने जो 8th क्लास से पढ़ा होगा एक बेसिक लाइन, देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड विलाई, माइक्रोविलाई। वो आज क्लियर करते हैं कि भाई क्या है विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें 4 लेयर होती हैं, आपको पता है। ठीक है, 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? सबसे इनर होती है म्यूकोसा, म्यूकस रिलीजिंग सेल्स वहाँ पाए जाते हैं, म्यूकोसा होता है। फिर सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलरिस होता है और सेरोसा होता है। तो जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ऐसे। इन फोल्ड्स को बोलते हैं पिलाइके सर्कुलरिस।
पिलाई के सर्कुलरिस। अब जस्ट मान लीजिए ये ऐसे करके है ऐसे, ठीक है, पिलाई के सर्कुलरिस। पिलाई के सर्कुलरिस के ऊपर यहाँ छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। क्यों होते हैं? ये होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने। विलाई के ऊपर भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं ऐसे, जिनके ऊपर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो भाई अब तक बच्चे पढ़ा हमने कि भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो होते हैं, ठीक है, वो तो मान लिया, पर उसमें भी हमको ये चीज़ याद रखना है भाई, क्या चीज़ होती है? पिलाई के सर्कुलरिस। एक वर्ड याद रखना है जो क्या होती है? फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा। फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल फोल्डिंग, ठीक है। और म्यूकोसल फोल्डिंग जो होती है उनके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हमको याद रखनी। तो ये हमने विलाई पर टर्म पढ़ ली, ठीक है। इसमें इतना ही नहीं, हमको और भी सारी चीज़ें याद रखनी है कि भाई कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये जो म्यूकोसा की है, क्या है? म्यूकोसा की फोल्डिंग, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं पिलाई के सर्कुलरिस। इसके अंदर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ये मान लो कोई ग्लैंड है, ठीक है, क्या है? ग्लैंड। फोल्ड में इतना ही याद रखना है, ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, जो म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा ये ऐसे गड्ढे में बनी हुई है, ठीक है, क्रिप्ट्स में। तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुन्स, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो सिक्रीजन रिलीज आउट करेंगी ऐसे ऊपर म्यूकोसा में, जो ल्यूमेन है उसमें जो सिक्रीजन देंगी, उसको बोलते हैं हम सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस। एंटेरकस जो वर्ड है, एंटर वर्ड जब आप देखो समझ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाली सिक्रीजन है, ठीक है। सकस इंटेरिकस रिलीज करती हैं। और सकस इंटेरिकस ये जो रिलीज करने वाली यहाँ ग्लैंड में ये शेल होते हैं ना, ये भी कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि म्यूकोसा में फोल्डिंग होती है जिनको हम पिलाई के सर्कुलरिस बोलते हैं, और म्यूकोसा के अंदर ही जो ग्लैंड होती है म्यूकोसल ग्लैंड जो होती है उनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुन या क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुन्स ग्लैंड। उनसे जो सिक्रीजन होता है उसको बोलते हैं सकस एंटेरिकस, और वो भी किससे होता है? ब्रश बॉर्डर से होता है, ठीक है। अब ये सकस एंटेरिकस का मेन काम क्या होता है? सकस एंटेरिकस जो होता है ये एक्टिव करने का काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स को। जैसे प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा हमारा स्टमक, ये रहा हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास से एंजाइम ये डीएक्टिवेटेड स्टेज में आते हैं। यहाँ से ये रिलीज हुआ सकस एंटेरिकस, और इसने इन एंजाइम को एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद इन्होंने कंप्लीट डाइजेशन का काम किया, ठीक है। कैसे काम करते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो सकस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। जो एंजाइम रिलीज हुए, जो सकस एंटेरिकस रिलीज हुआ, उसने किस किस एंजाइम को एक्टिव किया और उन्होंने क्या क्या काम किया। तो पहला जो एंजाइम एक्टिव करने का काम करता है वो है पेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। कैसे करते हैं? मान लो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रोटीन इतना होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की चेन, इसको हमें ब्रेक डाउन करना है। अब चेन ऑफ अमाइनो एसिड में बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, तो जब इनको तोड़ा जाता है, मान लो एक निकाल दिया, ठीक है, तो जब निकाल दिए तो इसको बोलते हैं अमाइनो पेप्टाइड। अमाइनो पेप्टाइड, ये काम आपको याद होगा तो इसमें स्टमक में भी हो रहा था, ठीक है। फिर इसी को जब तोड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है, और डाईपेप्टाइड से फर्दर क्या बन जाते हैं? पेप्टाइड्स बन जाते हैं। पेप्टाइड्स मतलब अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड की चेन है तो सबको अलग अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड बन जाएंगे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड बन जाते हैं। ये तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। तो ये पेप्टाइड जो हार्मोन जो एंजाइम रिलीज होता है, ये मेनली रिलीज किससे होता था? पेनक्रियाटिक जूस से। इसको एक्टिव किसने किया? सकस एंटेरिकस ने। दूसरा भाई कार्बोहाइड्रेट का भी करेगा,
कार्बोहाइड्रेट का कैसे करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट में हमें 3-4 कार्बोहाइड्रेट याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज आपको याद है, मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर। बच्चों में मिल्क का डाइजेशन मैंने कहाँ पे बताया था, अगर आपको याद हो, मिल्क का डाइजेशन मैंने बताया था स्टमक में, रेनिन, ठीक है, केसिन को डाइजेस्ट करने का काम करता था, प्रोटीन को। इसमें यहाँ पे लैक्टोज कैसे होता है, तो लैक्टोज लैक्टेज एक एंजाइम है, इसकी हेल्प से टूट जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। सुक्रोज किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माल्टोज तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दो में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसे ही टूटते हैं। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड का भी होता है, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लिपिड का भी करता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का कैसे करता है भाई? न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पिछली वीडियो में बताया मैंने, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड को किस में तोड़ता है, न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड को फाइनली किस में तोड़ देगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ से फॉस्फेट हटा दिया, यहाँ क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है ना, यहाँ फॉस्फेट हटाया तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बचा। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन किया, ठीक है। लाइपेज को मोनोग्लिसराइड में, फिर ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, है ना, जैसे यहीं पर मैं बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है। जैसे लिपिड है, लिपिड क्या है, ग्लिसराइड, ठीक है, इसको थोड़ा मोनोग्लिसराइड में, इसमें थोड़ा मोनोग्लिसराइड, ठीक है। ट्राईग्लिसराइड को बोलते हैं लिपिड, ठीक है। मोनोग्लिसराइड को जब फर्दर तोड़े तो बनता है हमारा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन इसने किया, जो डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मैंने पूरा बता दिया, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का और लिपिड का, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है कि किसका डाइजेशन कहाँ पर होता था। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूँ, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इसका डाइजेशन और कहाँ कहाँ होता था, अगर आपको याद हो तो बताइए। देखो, इसके डाइजेशन में अगर आप थोड़ा सा याद करें, ये बक्कल कैविटी में भी होता था, है ना, और अगर थोड़ा सा और है तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज भी इसी पे काम करता था, है ना। तो इसके दो डाइजेशन तो भाई 100% याद रखने, ठीक है ना। और प्रोटीन का कहाँ कहाँ होता था, प्रोटीन का करो, प्रोटीन का पेप्सिन, रेनिन, ये कहाँ पे होता था, स्टमक में, तो स्टमक में, ठीक है। कौन कौन सा, पेप्सिन, ठीक है, और रेनिन होता था, रेनिन इन्फेंट्स में मिल्क डाइजेशन, ठीक, पेप्सिन, रेनिन। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा याद करें, ये वाला जो, और यहाँ पर तो और सारे मैंने बताए थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे याद रखने, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का और कहाँ पर होता था बताओ, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का और कहीं नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड का यही वाला होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो कहाँ से आता है, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस से आता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों याद रखो, ठीक है। ये हमारा डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आसान है याद रखना। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन वर्क है वो हमको थोड़ा याद रखना हार्ड होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन कैसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम समझते हैं, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो स्टमक है उसका पीएच कितना होता है भाई, बताओ, स्टमक का पीएच कितना होता है, हाईली एसिडिक, यानी कि 1.8, ठीक है। और बक्कल कैविटी का कितना होता था, 6.8, है ना, मतलब वो भी एसिडिक है। माउथ का कितना होता था, 6.8, दोनों एसिडिक हैं। अब जो सक्कस इंटेरिकस है, यानी कि इंटेस्टाइन जो है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सक्कस इंटेरिकस, वो एसिडिक नेचर में काम नहीं करता, वो होता है हाईली बेसिक। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है सक्कस इंटेरिकस, जो क्या है, हाईली एल्कलाइन नेचर में काम करता है। अब एल्कलाइन भाई कैसे बनेगा, एल्कलाइन बनने में कौन हेल्प करता है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल थोड़ा सा समझें तो आपको याद होगा, जो बाइल आता था वो ऑलरेडी काफी हाईली एसिडिक होता था, ठीक है, बाइल जो आता था, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस जो आते थे वो भी एल्कलाइन होते थे, तो दोनों ने मिलकर ऑलरेडी एल्कलाइन नेचर बना दिया,
ठीक है। अब इस एल्कलाइन को और ज़्यादा एल्कलाइन करना है हमको, क्योंकि सकस इंटेरिकस काम ही कब करेगा, जब ये मतलब एल्कलाइन नेचर बन जाएगा ड्यूटेनम में। ठीक है, तो कैसे बनता है ये एल्कलाइन नेचर, ये हम समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो अभी हमने पढ़ा, मेनली में हमने पढ़ा भी कि गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमक में जो पीएच होता था वो होता था हमारा 1.8, हाईली एसिडिक। ठीक है, बकल कैविटी में कितना होता था भाई 6.8, ये भी एसिडिक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो जूस हैं यानी कि सकस इंटेरिकस, वो किस पे काम करेगा, एल्कलाइन पीएच पे। एल्कलाइन पीएच मतलब 7 से ऊपर। कैसे होगा ये एल्कलाइन, सबसे पहले आपको पता है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो ये जितना भी काम हो रहा है ना ड्यूडेनम में कंप्लीट होएगा। ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल रिलीज होता है, तो बाइल भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है ना। दूसरा क्या रिलीज होता है भाई, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, वो भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो दो फैक्टर तो ये काम करते हैं। थर्ड फैक्टर कौन सा काम करता है भाई एल्कलाइन करने में, तो थर्ड फैक्टर एक ग्लैंड होती है। तो कौन सी ग्लैंड होती है भाई, उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड। लेकिन ब्रूनर ग्लैंड जो इससे पहले जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मेनली जो ग्लैंड होती हैं, कौन सी ग्लैंड, सी सकस एंटेरिकस रिलीज करने वाली क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन, जिसको बोला था क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन। वो जो होती हैं लेबरकॉन्स वाली जो ग्लैंड्स हैं, उसमें 3 टाइप के हमारे सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला सेल होता है गॉबलेट सेल। कौन सा होता है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का फंक्शन मैंने आप कई बार पढ़ाया है। गॉबलेट सेल डायरेक्ट याद कर लो, ये यूनिसेलुलर सेल होती है, म्यूकस रिलीजिंग सेल। हमारे जीआईटी में पाई जाने वाली यूनिसेलुलर सेल जो सिक्रीजन करती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड भी बोल सकते हो, कौन सी है, गॉबलेट सेल। ठीक है, म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज। ठीक है, दूसरी जो होती है पेनिथ सेल, कौन सी होती है, पेनिथ सेल। ठीक है, पेनिथ सेल क्या रिलीज करती है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, डिफेंस में होता है ना। तो साइटोकाइनिन को कुछ जगह डिफेनिज्म भी बोलते हैं, डिफेंसिज्म, डिफेंसिज्म। ठीक है, थर्ड वन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये है हमारी अर्जेंटाफिन सेल। कौन सी है, अर्जेंटाफिन सेल। ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल को ही एंटेरोक्रोमाफिन भी बोलते हैं, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, सेम, दोनों सेम ही। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये सिक्रीट करती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने सकस इंटेरिकस से जो पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें एक चीज और बताई थी मैंने, इंट्रेंसिक फैक्टर, कैस्टर इंट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है, ये कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होता है भाई, देखो एक अगर इंट्रेंसिक है तो कुछ ना कुछ एक्सटेंसिक फैक्टर भी होएगा। तो एक्सटेंसिक फैक्टर जो होता है, ठीक है, वो लेते हैं हम डाइट से। ठीक है, अब उस डाइट वाले फैक्टर को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर करता है। तो ये समझ लो कुछ एक्सटेंसिक फैक्टर है, कुछ इंट्रेंसिक है। इंट्रेंसिक रिलीज हो रहा है एक्सटेंसिक वाले को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन है उसमें 3 टाइप की सेल है। ठीक है, अभी हमारा मेन डिस्कशन चल रहा था कि एल्कलाइन कैसे हुआ। ठीक है, ये जो जितनी भी हमने पढ़ी है जो हैं, ये ऐसे मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जैसे ये हमारा जीआईटी रहा यानी कि ड्यूटेनम रहा। ठीक है, इसमें सबसे आउटर मतलब सबसे इनर बोल सकते हो, मतलब ल्यूमेन की सबसे आउटर कौन सी है, म्यूकोसा। ठीक है, तो ये जो है म्यूकोसा की जो फोल्डिंग होती थी पिलाई की सर्कुलरिस, उसके अंदर ही ऐसे पाई जाती थी। ठीक है, ऐसे करके इसको नेक रीजन बोलते थे, इसको क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी, और इसमें भी मैंने बताया था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ठीक है, यहाँ पर बिलाई होते हैं, बिलाई के ऊपर क्यूबॉइडल सेल लगे होते हैं, माइक्रोबिलाई होती है, तो ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई बोलते हैं। तो ये जो तीनों सेल हैं या क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन में पाए जाने वाले सेल हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं, हमारे म्यूकोसल टाइप के, मतलब म्यूकोसल एपिथेलियम में होते हैं। ओनली सिंगल ग्लैंड जो किसमें होती है, सब म्यूकोसा में होती है, सब म्यूकोशल होती है। सब म्यूकोशल मतलब म्यूकोसा में भी है, नीचे सब म्यूकोसा और डीप तक है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप तक है ये। ठीक है, तो सब म्यूकोशल ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड अपने सिक्रीजन निकालती है और उससे क्या हो जाता है, एल्कलाइन पीएच हो जाता है। ठीक है, क्या रिलीज करती है, एल्कलाइन म्यूकस,
एल्कलाइन म्यूकस। और एक चीज आपको और याद रखनी है, ये केवल ओनली किस में प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम में, ठीक है, ओनली ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। जैसे ये मान लो जैसे 4 फोल्डिंग होती हैं, आपको पता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, तो नॉर्मली सब यहाँ तक है ग्लैंड, ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है ये यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड वाला टॉपिक हमको याद रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कैसी होती है, कैसी होती है बताओ, सब म्यूकोसल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ली सिक्रीजन सेल की। अब कुछ सेल्स और भी पाए जाते हैं, वो सेल कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। देखो इसी में पहले जब मैंने इनिशियल पढ़ाया था आपको, इनिशियल शुरू में जब मैं इनिशियल वाली वीडियोस में, तो मैंने स्टमक वाले पार्ट में ये सारी लेयर्स समझाया था, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो मैं एक छोटू सा डायग्राम बना लेता हूँ कि कैसे मिसनर प्लेक्सिस सब म्यूकोसा में है ना, और बैक प्लेक्सिस देखो कैसे होता है। मान लो ये हमारा जीआईटी, ठीक है, तो ये रही हमारी म्यूकोसा, ठीक है, इधर म्यूकोसा, ये रही मान लो सब म्यूकोसा, ठीक है। ये सब म्यूकोसा भाई मस्कुलरिस, और ये रही सेरोसा, ठीक है। यहाँ प्लेक्सिस होते हैं कुछ कुछ, मैंने बताया था। अब यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर जब फूड पहुंच जाएगा तो ये ल्यूमेन इसका स्ट्रेच होएगा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल जाता है। यहाँ कुछ प्लेक्सिस होते हैं, प्लेक्सिस मतलब बंडल ऑफ, ठीक है, यहाँ से मैसेज जाता है यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ जो न्यूरॉन होते हैं वो वर्क करते हैं यहाँ वाली सेल्स पर, और यहाँ वाली सेल कुछ कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं। हार्मोन जब रिलीज होता है तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपने सिक्रीजन देती हैं, नहीं समझा। यहाँ से मैसेज जाता है प्लेक्सिस के पास, प्लेक्सिस हार्मोन रिलीज कराने के लिए सिग्नल देती है, हार्मोन रिलीज होता है तो एंजाइम से रिलीज होते हैं। तो आपको पता है ये बात तो कि एंजाइमेटिक जो सिक्रीजन होता है हमारा, एंजाइमेटिक सिक्रीजन, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स। जब हॉर्मोन्स वर्क करते हैं तब एंजाइमेटिक सिक्रीजन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, कैसे कैसे टाइप के होते हैं वो समझते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको याद रखना है एक टाइप की सेल होती है, इनका नाम देते हैं हम एंटेरो। अब देखो एंटेरो वर्ड तो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ये तो मैंने बोल दिया एंटेरो है, डायरेक्ट याद कर लो स्मॉल, ठीक है। एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अच्छा एंटेरो एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन तो तुमको पता लग गया भाई, ये तो डक्टलेस हो गई, ठीक है, मतलब इसका सिक्रीजन डायरेक्ट किस में जाएगा भाई, ल्यूमेन में जाएगा, फ्री स्पेस में जाएगा। एक सेकंड बस प्रीवियस ये वाला देखते हैं, ये वाले जो सिक्रीजन थे ये कैसे थे, एंडोक्राइन है एक्जोक्राइन। देखो अगर आप देखो तो इसके पास डक्ट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जगह जा रहा है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। सबको लग रहा है कि ये भी तो ल्यूमेन में जा रहा है, नहीं नहीं, ये इसके पास डक्ट है तो ये एक्जोक्राइन में लेने, ठीक है, ठीक है, एक्जोक्राइन डक्ट्स हैं, एक्जोक्राइन में लेने, ठीक है। इसके बाद इस बात में, ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल डक्टलेस सेल है। कौन कौन से होते हैं इसमें हमको याद रखना है, पहला है जी सेल, दूसरा हमको याद रखना है एस सेल, थर्ड याद रखना है हमको सी के सेल, सी के सेल एक बार और पढ़ा दिया था मैंने, और फोर्थ वन हमको याद रखना है के सेल, ठीक है, जी सेल, एस सेल, सी के सेल और के सेल, ठीक है। अब जी सेल कैसे काम करता है, देखो ये रहा हमारा स्टमक, स्टमक से फूड है पहुंचा किसमें, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में फूड पहुंचता है तो क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम में फूड पहुंचा, ड्यूडेनम में फूड पहुंचा। आपको पता है स्टमक में एक हार्मोन रिलीज होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है, एक सिक्रीजन होता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीजन, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, जी सेल से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल से। तो जी सेल से जो ये हो रहा है, अब जब फूड यहाँ पहुंच गया, ये फूड पार्टिकल यहाँ आ गए, ठीक है, तो ये वाला हार्मोन, ये वाला जी सेल का सिक्रीजन है, यानी कि गैस्ट्रिन, ये जाएगा और इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो जी सेल क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको एंटेरो एंडोक्राइन को तो समझ ही गए होगे, हार्मोन रिलीजिंग सेल प्रेजेंट इन जीआईटी, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग सेल, ठीक है। जी सेल क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिन। एस सेल क्या रिलीज करता है, एस सेल, देखो एस सेल याद करना बहुत आसान है, ठीक है, क्या है एस सेल, सीक्रेटिन। सीक्रेटिन कैसे काम करता है भाई, रिलीज तो ये किस में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जाता है पेनक्रियास के पास, और पेनक्रियास से बोलता है भाई
बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करो। किसको रिलीज करो? बाइकार्बोनेट आयन। सिक्रेशन किसका कराता है? सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बेसिक होते हैं तो ये समझ लो कि बेसिक कराने का भी काम करता है, एल्कलाइन कराने का भी काम करता है, ठीक है। तो जी सेल, एस सेल, सी के सेल, ठीक है। सी के अगर आपको थोड़ा भी याद है तो कोलिसिस्टोकाइनिन पढ़ा था, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन किसमें पढ़ा था? बाइल से रिलेटेड कुछ। तो ये जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से रिलीज होएगा, यहाँ से जाएगा ब्लड की हेल्प से किसके पास? गॉल ब्लैडर के पास। और गॉल ब्लैडर से बोलेगा कि भैया यहाँ पर फूड पहुँच गया, सिक्रीजन भेजो अपना, पुश करो। तो यहाँ से सिक्रीजन आ जाएगा किसमें? तो ये वाला काम करता है, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइन, ठीक है। गॉल ब्लैडर से बाइल, गॉल ब्लैडर पे काम करता है जाके, ठीक है। रिलीज कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वर्क कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये रिलीज कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। वर्क किससे करता है? पैनक्रियाज पे। ये कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और वर्क किससे करता है? स्टमक पे। जी सेल स्टमक में भी होते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ऐसा नहीं यहीं पे होते हैं, स्टमक में भी होते हैं। उसके बाद आता है के सेल, ठीक है। के सेल एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। भाई अगर आप बर्ड से जाओ आसानी से याद आ जाए, गैस्ट्रिक को इनहिबिट करने वाला। भाई यहाँ से कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होएगा जो गैस्ट्रिक वाले को, ये जो रिलीज हो रहा था इसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया? एंटागोनिस्टिक हो गया, ठीक है। तो के सेल क्या करता है? गैस्ट्रिन इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन के सिक्रीजन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन इनहिबिट, ठीक है। चारों टाइप की ये एंटेरो कैसे हो गए? एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ठीक है। हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारे को याद हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या क्या याद करना था? हमको याद करना था जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसमें क्या होता है भाई? क्रिप्ट्स ऑफ लीवर होते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लीवर उनमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? अर्जेंटाफिन सेल या एंटेरोक्रोमोफिन सेल, गॉबलेट सेल, पेनिस सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, पेनिस सेल साइटोकाइन रिलीज करते हैं, ब्रूनर ग्लैंड होता है, सब म्यूकोसिल ग्लैंड होती है, म्यूकस रिलीज करती है जो एल्कलाइन करने का काम करता है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।